नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज आपको बताऊंगा कि जब आप पर्सनल लोन ले लेते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो बैंक वाले अक्सर आपसे छुपा लेते हैं या हो सकता है उसको पता ही ना हो, लेकिन आपकी ईएमआई पे उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताए, अगर आपने 8 पॉइंट देख लिए तो आपकी ईएमआई में दोस्तों आज बहुत बड़ा फर्क आने वाला है और लाखों की सेविंग होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। मेरा जो पर्सनल लोन है हमेशा अनसिक्योर होता है और ये सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट का होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है? मुझे लगता है कि यार मुझे पर्सनल लोन चाहिए, मुझे पर्सनल लोन दे दो। बैंक वाले से आपको डिस्कस करना होता है कि मुझे इस चीज के लिए पैसा चाहिए, क्या तेरे पास कौन कौन से ऐसे लोन के प्रोडक्ट्स हैं जो तू मुझे दे सकता है पर्सनल लोन के अलावा। आप तो बोल देंगे पर्सनल लोन दे दो, वो कहेगा अरे वाह बहुत बढ़िया यार, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट का आदमी आ रहा है, ये पर्सनल लोन ले ले, 12% इंटरेस्ट लूंगा। आपने कहा हाँ यार जल्दी चाहिए 3 दिन में, तो मुझे दे दे। ऐसा नहीं दोस्तों, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन और भी हो सकते हैं जो आपको सस्ते में मिल सकता है। जैसे ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, या आपको कार लोन चाहिए तो आप कार लोन के हिसाब से ले सकते हैं, या आपको मकान के रिनोवेशन के लिए चाहिए तो आप उसमें होम लोन रिनोवेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इसको सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 2-3 दिन में चाहिए तो मुझे पर्सनल लोन मिल जाए। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पर्सनल लोन का क्या पूरा प्रोसेस है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब करा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पता करना है कि भैया मुझे पर्सनल लोन की जरूरत है भी या नहीं है। दूसरा दोस्तों, मुझे कितने लोन मिल सकते हैं? मेरा एक पीएमजीपी लोन चल रहा है, मेरा मुद्रा लोन चल रहा है, मेरा एक पर्सनल लोन चल रहा है। तो क्या मुझे पर्सनल लोन मिल जाएगा? दोस्तों मिल जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आती है। अक्सर बैंक वाले मना कर देते हैं, मेरे केस में भी कई बार हुआ, वो कहते हैं यार आपका लोन चल रहा है, हम नहीं देंगे आपको। आपकी ईएमआई पे डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले सकते हो। आपके पास 2 पर्सनल लोन चल रहे थे, आप तीसरे भी ले सकते हो अगर आप ईएमआई को पे कर सकते हो और पहले कभी डिफॉल्टर ना रहे हो। तो ऐसा नहीं कि एक मेरा होम लोन चल रहा है, मुझे पर्सनल लोन लेना है और मुझे पर्सनल लोन और लेना है तो मुझे नहीं मिलेगा तीसरी बार। या आपका एक पहले से पर्सनल लोन चल रहा है, आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हो, अगले साल आपको और जरूरत पड़ गई 2-3 लाख रुपए की, आपने पर्सनल लोन ले लिया एक और, तो पर्सनल लोन और में आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक मिल गया एक को नहीं मिलेगा। अब 2 चीजें और आ गई। पर्सनल लोन इन दोनों केसों के लिए मना कर देता है, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं और आप उससे कह रहे हो कि भैया मुझे पैसा दे दे, तो आपसे बोलेगा यार ये जुआ है, सट्टा है, इसके लिए हम पैसा नहीं लगाएंगे। दोस्तों इसको लेकर पूरी वीडियो बना चुका हूँ। शेयर मार्केट पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शेयर मार्केट में पहले दिन से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, उस वीडियो को जो देख लीजिएगा। और जो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि भैया इसमें पैसा लगाने के लिए मैं पर्सनल लोन नहीं दूंगा, वो वीडियो उसको भी दिखा दीजिएगा। हाँ, इसके अंदर आप हाईली स्पेक्ट कर रहे हो, यानी कि जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, जैसे अपना ये है जुआ, जुए के लिए पर्सनल लोन आपको वो नहीं देगा। क्यों? आप बोल दीजिए मेरे पास 4 इक्के आते हैं, हर बार जीतता हूँ, तब भी नहीं देगा। आप उसको पर्पस कुछ और बता सकते हैं और इसमें यूज कर लीजिए, वो आपका पर्सनल मैटर है और वो गलत भी है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि आप अगर ये बोल देंगे या ये बोल देंगे तो आपको पर्सनल लोन वो नहीं देगा, क्योंकि वो मानता है कि ये हाईली एक्सप्लोटिव बिजनेस है, यानी कि इसके अंदर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी होता है लेकिन लॉस बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं इसके लिए पर्सनल लोन कभी नहीं दूंगा। तो डिस्कस कर लीजिए। अब दोस्तों पर्सनल लोन में है क्या पता है? मुझे ये तो पता है कि यार 2-3 दिन में चाहिए मेरे को, मुझे फटाफट दे दे। हमेशा पर्सनल लोन इमरजेंसी के लिए ही अप्लाई किया जाता है। कभी भी नहीं चाहता कोई कि मुझे हाई इंटरेस्ट का रेट लोन मिले मेरे को। अब हाई इंटरेस्ट में क्या होता है? बैंक वाले के पास गए, भैया लोन दो फटाफट कर कर, उन्होंने बोला हाँ हाँ साइन करो 2 दिन में मिल जाएगा। मैं उससे प्रोसेसिंग फीस की बार्गेनिंग करना भूल गया, मैं उससे इंटरेस्ट रेट की बार्गेनिंग करना भूल गया, मैंने उससे ईएमआई के बारे में डिस्कस नहीं करा, कोई भी चीज नहीं करी, उसने खूब चार्ज लगा लिए। प्री पेमेंट के चार्जेस के बारे में बात नहीं करी मैंने, क्लोजर के बारे में बात नहीं करी मैंने। तो भैया क्या होगा? लूटेगा वो तो आपको। तो कम से कम आप डिपेंड कर लीजिए कि मेरी एज कितनी है, एज के हिसाब से मेरे को कितना मिलेगा। एज जितनी अच्छी हो कम होगी उतना अच्छा आपको ऑफर करेगा। मेरी मंथली इनकम कितनी, मंथली खर्चा कितना है और एवरेज बैंक बैलेंस कितना है। भैया मान लीजिए मुझे इमरजेंसी थी यार, ठीक है मैं लेना चाह रहा हूँ, 2-3 दिन में चाहिए, मैं अच्छा पैसे वाला हूँ, भैया मेरा सिविल भी अच्छा है मेरा, और मैं रहता भी अपने घर में हूँ, अच्छी जगह पे रहता हूँ, मेरा 750 का सिविल है, तो उससे बार्गेनिंग करें कि भैया सब कुछ ठीक है, तेरा रिस्क बहुत कम पर है, मुझे इमरजेंसी है मैं मान रहा हूँ, लेकिन मुझे बार्गेनिंग चाहिए। तू 11 बोल रहा है, मैं 10.5 दूंगा, देता दे वरना मना करे साहब। दोस्तों बार्गेनिंग तो करिए, ये बिजनेस है। बैंक का मतलब ये नहीं है कि उसने जो बोल दो पत्थर की लकीर होगी, वही भी कहेगा सर देखना वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट से कम दे सकते हैं, कंपनी की साइट पे लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ ठीक है, लेकिन बार्गेनिंग होती है, फीस को लेके भी होती है, इंटरेस्ट रेट को लेके भी होती है। तो कम से कम बार्गेनिंग कर लीजिए। जितनी अच्छी बार्गेनिंग करेंगे उतनी कम आपकी ईएमआई बनेगी, और कम ईएमआई बनेगी तो जल्दी चुकेगा भी। अब दोस्तों 5वां पॉइंट है अपनी ईएमआई को चेक करना। जल्दबाजी में क्या होता है, पर्सनल लोन में हम अपने फाइनेंशियल टर्म्स को भूल जाते हैं, ईएमआई को कैलकुलेट नहीं करते हैं।
मैं ये तो पता कर लूँ कि यार अगर मैं 5 लाख का लोन लूंगा 5 साल के लिए 10.5% का इंटरेस्ट रेट है एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। मेरी सैलरी इतनी है और इतनी ईएमआई मैं निकाल लूंगा अगर, तो मेरे पास इतना खर्चा हो जाएगा, क्या उस खर्चे में मेरा घर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो इस चीज़ को देखना जरूरी है। मैंने जो लिंक है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो एडवांस के अंदर, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और दोस्तों ये है तो एचडीएफसी का, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन सारे बैंकों की सेम है। तो किसी भी आप बैंक का ले रहे हो, इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप अपनी ईएमआई को एडवांस में पता कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो देता हूँ कि ये जो लिंक है किस तरह काम करता है। जब उस लिंक को दोस्तों आप गूगल पे पेस्ट मारेंगे तो इस तरह का एक कैलकुलेटर खुल जाएगा। इसमें आप पता कर सकते हैं कि मेरी इतनी कितनी ईएमआई बनेगी। मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि 5 लाख का मुझे लोन लेना है, 5 साल का मुझे लोन लेना है और मेरा इंटरेस्ट रेट 11% का है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप कैलकुलेट करेंगे जब, तो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 10,871। अगर मैं कहता हूँ मैं किसी एनबीएफसी से ले रहा हूँ जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो वो पड़ेगा मुझे 14% पे। 14% पे मेरी जो ब्याज है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं इसका पीरियड कम करना चाहता हूँ, बैंक वाला हो सकता है मुझे लोन 3 साल का ही दे, तो कैलकुलेट करते ही मेरी 17,000 की ईएमआई बन जाएगी। इसको आप 3 साल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो अमाउंट आएगा उसमें से अपना 5 लाख माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप 3 साल में कितना ब्याज दे रहे हैं। इसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि भैया मैं कितना पे कर सकता हूँ। मुझे अपना टेन्योर ज़्यादा रखना है क्योंकि मैं ईएमआई कम पे करना चाहता हूँ, मुझे सस्ती जगह से लेना है तो मैं इसको 10.5% पे भी कर सकता हूँ कि भैया 10.5% जो मिनिमम रेट है जो एचडीएफसी या एनबीएफसी दे रही है या एसबीआई दे रहा है, उसमें मेरी ईएमआई कितनी कम बैठती है, 10,747। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया है, आप इसको यूज़ कर लेना। तो आप भी ये जो मैंने डेमो आपको दिखाया है उस कैलकुलेटर की हेल्प से अपनी ईएमआई का पता कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कहीं ऐसा ना हो मोटी ईएमआई बन जाए और आप परेशान हो रहे यार ईएमआई मोटी बन गई, अब क्या करूँ, सैलरी कम आती है। पहले से चेक कर लीजिए, बैंक वाला तो आपको जहाँ दे ही देगा, उसे पता क्या रिकवर कर लूँगा मैं। सिक्योरिटी, कई बार जैसे आप 10 लाख का लोन 15 लाख का लोन जो पर्सनल लेने जाते हैं तो कहता है सिक्योरिटी चाहिए, भैया हाई दे रहा हूँ मैं, दिक्कत है मेरे को सिक्योरिटी देते हैं, और हम जल्दबाजी में सिक्योरिटी दे भी देते हैं। दोस्तों पर्सनल लोन के केस में अनसिक्योर लोन है, 1% भी आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। साफ मना कर देना कि सिक्योरिटी मांग रहा है, मैं जैसे लोन नहीं ले रहा। आपको वो बेस्ट डील तो देगा, सिक्योरिटी के लिए भी एग्जेप्शन कर देगा। जितने भी केस में मेरे से सिक्योरिटी मांगी है मैंने हमेशा मना कर दिया, मैं कहा भाग यहाँ से, सिक्योरिटी दूंगा तेरे को मैं, तो हमेशा हर बार हुए। इन केस ऑफ डेथ, 7वां केस, दोस्तों किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन ले लिया 10 लाख रुपए का 5 साल के लिए, पहले साल उसने 2 लाख रुपए पे कर दिया, 8 लाख बचा है। भगवान न करे उसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, 8 लाख का अमाउंट जो बचा हुआ है बैंक वाला किसी से भी रिकवरी नहीं कर सकता वो, यानी कि फैमिली मेंबर से नहीं मांग सकता। और जो बंदा मर गया है, जो उसकी एसेट्स है यानी कि बैंक अकाउंट बचा हुआ है, हो सकता है कि मेरा बैंक अकाउंट वहीं खुला हुआ था एक ही बैंक में, और उसी बैंक में मेरा पर्सनल लोन भी चल रहा है, ईएमआई भी कट रही है, तो बैंक के पास तो दोनों चीजें हैं, ईएमआई भी वो काट रहा है, पैसा भी उसके पास है। तो ऐसा नहीं है कि वो मर गया है और 8 लाख रुपए लेने थे तो उसके बैंक अकाउंट से पैसा काट लेगा, 1 रुपया भी नहीं काटेगा, और ना ही किसी फैमिली मेंबर पे केस कर सकता वो। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो आप कोर्ट के अंदर अपील डाल सकते हैं अपने कंज्यूमर कोर्ट में कि भैया पर्सनल लोन था, इसका नाम पर्सनल पड़ा तो इसलिए कि जिसने लिया है वो चुका सकता था बस, अब वो चला गया तो बात खत्म। तो 8 लाख रुपए जो बचे हैं उसकी रिकवरी वो कहीं से कहीं तक नहीं कर सकता, ध्यान रखना डेथ के केस में। वो उसके साथ बैंक वाले परेशान करते हैं, तो परेशान तो करेंगे दोस्तों, वो उनका काम ये है कि जो पैसा आ जाए बढ़िया बिजनेस है, लेकिन लीगली वो इसको क्लेम नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन आता है टॉप बैंक कौन से हैं। मुझे पर्सनल लोन की जरूरत थी, मैंने क्या करा, भाई तूने पर्सनल लोन कहाँ से लिया हुआ, बहुत अर्जेंसी 2 दिन में चाहिए फटाफट। उसने कहा हाँ उससे ले ले, उससे मैंने ले लिया। बाद में मैंने देखा अरे यार 13% पे चल रहा है, मुझे तो 11% मिल जाता, 10 पे मिल जाता। तो भैया आप जल्दबाजी करोगे तो ऐसे ही होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने क्या करा, एक लिस्ट बना दी है बैंक वालों की कि कौन से बैंक अच्छे चल रहे हैं पर्सनल लोन पे, तो उनको देख के ही अप्लाई करिए। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके महीने में 500 रुपये बच जाते हैं तो क्या बुराई है। मैं तो कहता हूँ 1-1 रुपये की वैल्यू होती है। अगर हम आज 1 रुपया बचाना सीख गए तो वो जो हमारी हैबिट है वो करोड़ों में भी सेम रहेगी, यानी कि पैसा बचाने की हमारे यहाँ हैबिट बढ़ जाएगी। अब ये बैंक है दोस्तों, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, सारे बैंक हैं। ये कितना लोन दे सकते हैं ये लिखा हुआ मैंने, एक लिखा हुआ इनका इंटरेस्ट रेट क्या है, यानी कि इसका सबसे कम है, एसबीआई तो हमेशा रहता है 9.60 से ऊपर शुरू है, यानी कि आपका सिविल अगर अच्छा है 750 से ऊपर है, लोकेशन अच्छी है, सैलरी अच्छी है, तो आपको 9.6% भी वो जो ब्याज का दर है वो मिल जाएगी आपको। इसका 10.5 है, इसका 10.5 है, इसका 11 है आज की रेट के हिसाब से। रीपेमेंट का क्या है, 6 महीने से 6 साल का मिल जाएगा, या 5 साल तक का है, 5 साल का है, या सब जगह 6 साल का है। और जो प्रोसेसिंग फीस है या 1.5% है या 2.5 है या 2.5, 2, 3, 2.5, 13, 4.13 और 2.75,
इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी डिटेल डाल दी है, आप वहाँ से भी डिसीजन ले सकते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा चल रहा है। और प्री पेमेंट चार्जेस भी लिखे हुए हैं, 3% यहाँ है, 4% यहाँ है, 5% यहाँ है। जब भी आप पर्सनल लोन लें, मैंने उस वीडियो में भी बताया था या फिर बता रहा हूँ कि कम से कम उससे इस टर्म पे बात कर ले कि भैया अगर मैं प्री पेमेंट करूँगा 1 साल बाद लोन की तो क्या कुछ चार्जेस लगेंगे। अगर मान लीजिए मैं 1.5 साल बाद पूरा लोन अकाउंट ही क्लोज करना चाहूँ तो कितने रुपए लगेंगे। शुरुआत में जब बात कर लेंगे, जब एग्रीमेंट साइन करेंगे तो उसमें वो क्लोज पढ़ भी लीजिएगा कि यार जो हमारी बात हुई है वो इसमें है भी कि नहीं। क्या होता है, मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूँ और हम लोग विश्वास कर लेते हैं दोस्तों, सिर्फ कागज ही बोलते हैं। 2 साल बाद ना तो वो एजेंट होगा ना वो मैनेजर होगा, जो होंगे वो कागज होंगे। तो कागज में जो हमने डिस्कशन करा है ना कि यार क्या इंटरेस्ट रेट था, अच्छा ये इसमें लिखा हुआ है, ये ठीक है। अच्छा तूने बात की थी प्री पेमेंट लगेगी, इसमें लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है। अच्छा तूने कहा था क्लोजर चार्जेस कोई नहीं लिखा हुआ, हाँ जी लिखा हुआ है। उस एग्रीमेंट में पढ़ के टिक लगा लीजिए, उससे डिस्कशन करके उस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिए। इन पॉइंटों को जो मैंने आपको दोस्तों 8 पॉइंट बताए, इनकी हेल्प से आप अपनी ईएमआई को कम कर सकते हैं और लाखों रुपए बचा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पर्सनल लोन की जो मैंने 8 बड़ी बातें बताई हैं समझ में आया होगा कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है पर्सनल लोन लेने से पहले, और किन किन बातों का आपको लोन के डिसबर्समेंट से पहले और बाद में ध्यान रखना है। अगर वीडियो में मजा आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ग्रुप में। और आपकी अगर फाइनेंशियल मैटर को लेके या इस वीडियो को लेके कोई भी क्वेरी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ में जो मैंने वीडियो बनाई थी पर्सनल लोन की प्रोसेस की वो भी देख लीजिएगा, हो सकता है उससे भी आपको लाखों का फायदा हो जाए। जल्दी मिलूंगा एक फाइनेंशियल एजुकेशन पे अच्छी सी वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।